जय हिंद। चलें आज देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एक छोटा सा कह सकते हैं टॉपिक है और यहाँ से भी देखिए 2-4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से जैसे सबसे पहले तो ये पूछ लेता है किस आर्टिकल्स में है ना? भाग कौन सा है? 2 क्वेश्चन ये बन गए। किस संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है ना? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये पूछता है 11वां कब जोड़ा गया, इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चलिए इसको एक तरफ से बताते चलेंगे, ठीक है, स्पष्ट करते चलेंगे और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलें देखें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है मूल कर्तव्य। मौलिक मतलब मूल होता है, मूल मतलब आधारभूत होता है, ठीक है, जो मुख्य होता है। और कर्तव्य का मतलब कार्य होता है, ठीक है। एक आप अधिकार पढ़े होंगे। अधिकार में क्या होता है? वो हमारा अधिकार होता है, ठीक है। हमको वो चीज़ मिलेगा सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं, है ना। कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं जो खुद करने होते हैं। सबसे पहले देखें, इसकी इंग्लिश बनेगी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आर्टिकल्स 51A में 51A में ये चर्चा की गई है। आगे देखें मूल संविधान में जो इसकी चर्चा नहीं की गई थी, यहाँ देखिए 0 बना हुआ है, ठीक है। मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई थी, यहाँ देखिए 0 बना हुआ, ठीक है। फिर आगे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। फिर 86वां वेरी इंपॉर्टेंट, टेट में कई बार आ चुका है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया, 11 मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई वो 11 हो गई। वर्तमान में अगर पूछेगा, कभी कभी इसकी संख्या पूछता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 11, ठीक है। कितना हो जाएगा? 11। अब मूलतः कितने थे? 10, ठीक है। आगे देखें, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये महात्मा गांधी का कथन था, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे आए देखें, यहाँ देख सकते हैं। अब मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। 76 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इसको हम हटा दे रहे हैं, हाँ, सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग से स्थान होना चाहिए, ये बात कही गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और इसे लिया कहाँ से गया? तो रूस से। ये देखिए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें वो हाईलाइट हैं, ठीक है, इसलिए मार्कर इस पर नहीं चलाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब होता है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से। इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A, भाग पूछेगा 4A, और अगर 4A नहीं लगाया रहेगा तो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसलिए 4A ध्यान रखिएगा। और 51A में इसको रखा गया है, ठीक है। भाग 4 यहाँ देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से लेकर 51 तक। ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड कहाँ से लिया था? वो स्पेन से लिया था, ठीक है। तो स्पेन इसका मुख्य कह सकते हैं जन्मदाता देश है। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं जो 51A में है, ठीक है, अनुच्छेद 51A और भाग 4A। आगे चलें देखें, ये तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई स्लाइड आ गया। चले आगे देखें। अब आगे देखते हैं जो 11
मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले में देखिए पहला कर्तव्य क्या, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। राष्ट्रगान जैसे आप लोग जो राष्ट्रगान करते हैं उसका आदर करें। ठीक है, जब राष्ट्रगान हो तो आप साधारण तरीके से क्या कह सकते हैं, शांत मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, है ना। और राष्ट्रध्वज को कभी झुकाना नहीं चाहिए, उसको हमेशा कह सकते हैं ऊपर रखना चाहिए। और राष्ट्रध्वज को आप कमर से नीचे नहीं बांध सकते, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो संस्थाएं हैं हमारी सरकारी संस्थाएं उनका रक्षा करना चाहिए। और जो हमारे आदर्श हैं कह सकते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या उनसे संबंधित जो भी एक्टिविटी है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, आगे दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे उसको कहने का मतलब है दिल और दिमाग में हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उनका पालन करना चाहिए जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पर। ठीक है, और उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे महापुरुष कह गए हैं, बता गए हैं, ठीक है, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें। ठीक है, भारत की एकता, अखंडता को बिल्कुल संजो कर रखें, उसे अछूत रखें, मतलब उसका क्षण या क्षय ना हो। ठीक है, उसका क्षय ना हो। एकता जो है भाईचारा आपस में है लोगों के, उसको कहने का मतलब है किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करनी चाहिए। जो अखंडता है, अखंडता मतलब हम खंडित नहीं है, ठीक है, उसे भी प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आगे है चौथा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर हमेशा तैयार रहना। ठीक है, देश की रक्षा करना और जब भी हमारी ज़रूरत पड़े सरकार को या देश को तो हमें ज़रूर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पांचवा है, भारत के लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ठीक है, और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सबसे पहली बात, इसको थोड़ा हम बड़ा है, इसको स्पष्ट कर दें। देखिए, समरसता और समान भातृत्व कहने का मतलब है लोगों में प्रेम पूर्वक रहना और साथ ही साथ भ्रातृत्व की भावना है, यानी भाईचारे की भावना का निर्माण किया जाए, है ना। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हमारा देश है, ये हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारी भाषा है, हमारा प्रदेश है, हमारे जाति समुदाय के लोग हैं, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही इस तरह से भेदभाव करना चाहिए। साथ ही ऐसी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पांचवा हो गया, तो छठवां देखें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको परिरक्षण करें, उसका परिरक्षण करें। जो हमारी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उसका हम हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और उसको अगर हम कर नहीं पा रहे हैं तो उसको तोड़ने का कार्य न करें। ठीक है, आगे प्राकृतिक पर्यावरण कि जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सारी चीज़ों का रक्षण करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, ओके, हाँ चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्यजीव, जितने भी चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन, उनका कहने का मतलब है या प्रकृति द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं उनका हम हमेशा कह सकते हैं संवर्धन करें, ध्यान दें उस पर ताकि वो लुप्त ना हो। ठीक है, आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, आठवां है। ठीक है, यानी नई नई तकनीकों का भी विकास किया जाए, इस तरह से लोगों की भावना होनी चाहिए, लोगों का दृष्टिकोण है। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। जितनी भी सार्वजनिक सार्वजनिक मतलब जो सरकारी संपत्ति हैं उनकी सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में, ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ने का हमेशा प्रयास किया जाए। आगे की तरफ हमेशा बढ़ने का प्रयास किया जाए, जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो, घर का विकास हो, आपका विकास हो। ठीक है। आगे 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार आपके टेट में आ चुका है। ये 11वां जो है कई बार, देखिए 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई, और ये गांधी जी से निःशुल्क शिक्षा की बात की थी, और गांधी जी ने सबसे पहले इसकी अवधारणा को रखा था बेसिक शिक्षा में। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रहा है 6 से 14 वर्ष, और 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, ये तो पहले बता दिए। और पिता जो है ये संरक्षक का काम करेगा, यानी पिता का ये दायित्व होगा कि बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाए, उसकी देख रेख करे। ठीक है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई। फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रमुख वचन और नारे। प्रमुख वचन और नारे, ये अगली वीडियो में हम देंगे। ठीक है। अगली वीडियो में हम प्रमुख वचन और नारे के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को कह सकते हैं इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे।